देवा, तू है जीवन यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, ये 40 काल हमारे जीवन में एक नया सवेरा ला सके। हम जहाँ कहीं भी है, जिस मोड़ पर है, जो भी समय पे हैं, जो भी कष्ट में हैं, वो सबको धन्यवाद देते हुए हम इस 40 काल में आगे बढ़े। प्रिय विश्वासियों, हम सोचते हैं हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्या किया है। हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम 40 दिन उपवास करते हैं, तब भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम में से अधिक लोगों के मन में ये बात है कि हम प्रभु के पास हैं, इसलिए हम पर दुख और परेशानी आ रही है, पर ऐसा नहीं है। हम उपवास तो करते हैं, हम चर्च तो जाते हैं, पर मन ही मन कुड़कुड़ाते हैं, मन में दूसरे के प्रति जलन की भावना रखते हैं, मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, लोगों को अपनी वाणी से दुख पहुंचाते हैं। हाँ प्रिय विश्वासियों, जाने अनजाने में हम कहीं न कहीं 40 दिन पाप करते ही रहते हैं। आज प्रभु हमारे सामने यहाँ उपस्थित है, हम में से हर एक को बुलाने के लिए। हाँ प्रिय विश्वासियों, अपने हाथों को अपने गोद पर खोलें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, यह जाने प्रभु हमारे लिए फिर से आए हैं। अपने सारे पाप भूलते हुए प्रभु की आराधना में लीन हो जाएं, क्योंकि प्रभु के वचन में प्रभु साफ कहते हैं, यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। आमीन 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 आमीन। हाँ प्रिय विश्वासियों, सब कुछ भूल कर, सब कुछ एक साइड रखते हुए प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। वो सब कुछ याद करें जो हम बीते दिनों में किसी का दिल दुखाए हो, किसी को दर्द दिए हो, अपने मुख से बुरे शब्द बोले हो, व्यभिचार किया हो, कुछ भी किया हो, वो सब कुछ आज प्रभु के सामने रख दे। प्रभु आज आपको आपके सामने बैठकर बुला रहा है। वो बोल रहा है, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तेरी राह देख रहा हूँ, मैं तेरी राह देख रहा हूँ। आइए प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु की ओर देखते हुए, अपने आँखों को प्रभु की ओर लगाते हुए, अपने हाथों को अपनी गोद पर खोलते हुए प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें, क्योंकि प्रभु आज हमारे लिए इस वेदी पर आया है। ए मेरे बेटे, दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तो आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। आइए मेरे बेटे। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु हमारे सामने बैठकर हमें बुला रहा है। दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। हाँ प्रिय विश्वासी,
हम पूरे साल, हम पूरे समय कहीं ना कहीं जाने अनजाने में पाप में डूबे रहते हैं। वो समय है कि हम प्रभु के पास लौटे। प्रभु आज हमारे सामने वेदी में उपस्थित होकर हम में से हर एक को नाम ले लेकर बुला रहा है। आइए प्रिय विश्वासियों, प्रभु की वाणी को कान लगाकर सुने और उसकी ओर उन्मुख होए। ऐ बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। मेरे बेटे तू सुन, हाँ प्रिय विश्वास, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया, कि तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले। हाँ प्रिय विश्वासियों, बहा दिया, कि तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले। ऐ मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम सब प्रभु की रचना है। हम सब प्रभु के हाथों से बनाए हुए लोग हैं। हम कई बार जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, उनके प्रति मन में बुरे ख्याल रखते हैं, बुरी बातें सोचते हैं। हाँ प्रिय विश्वासियों, वो भी एक पाप है। हम कहीं ना कहीं प्रभु की रचना पे उंगली उठाते हैं। यह समय है कि वो सब चीज़ों की माफ़ी आज प्रभु आपको देगा, हम में से हर एक को देगा। प्रिय विश्वासियों, ये अपने आप को बदलने का समय है। ये 40 दिन आपके जीवन को बदलने का समय है। आप विश्वास करें कि ये 40 दिन आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा, आपके मनोभावों को बदलेगा। जैसे प्रभु कोमल हृदय के थे, वैसे ही हम प्रभु के समान बने, क्योंकि हम प्रभु की बनाई हुई रचना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मेरे बेटा और मेरी बेटी, मेरे पास आओ। मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं। मुझसे दूर हाँ प्रिय जाते विश्वासी, हो क्यों, ये सवाल हमें से हर एक को प्रभु यीशु की तरफ से है। आ मेरे पास आ जा, मुझसे न दूर जा, मुझसे न दूर जा। मैं प्यार करता तुझे। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम में से हर एक को प्रभु अपने पास बुला रहा है। ये 40 काल हम में से हर एक के लिए जीवन बदलने का काल हो। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम अपने मुखों के बंधन को खोलते हुए, हम अपने मुखों के बंधन को तोड़ते हुए प्रभु की आराधना और महिमा करें।
पाप में जीवन को त्यागते हुए प्रभु की ओर फिर लौटे, क्योंकि आज प्रभु हम में से हर एक को कह रहा है, ऐ मेरी बेटी और ऐ मेरे बेटे, मेरे पास आ, मुझसे दूर क्यों है, मेरे पास आ। आइए प्रिय विश्वासियों, हृदय को खोलते हुए, हाथों को खोलते हुए, रोते हुए, कलपते हुए, प्रभु से विनती करते हुए अपने मुखों को खोलते। हाँ प्रिय विश्वासियों, यीशु 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 तेरी आराधना, तेरी आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, ये विश्वास करें कि प्रभु आज हम में से हर एक के सामने उपस्थित है और हम में हमारे पापों को क्षमा कर रहा है, क्योंकि उसने कहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप कितने भी पाप से थके क्यों ना हो, आज आप कितने ही पाप में चूर क्यों ना हो, आज प्रभु आपको बुला रहा है विश्राम देने। प्रिय विश्वासियों, अपने कंठों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना 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 आराधना। यीशु 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 मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ। मैं प्यार करता तुझे, मैं प्यार करता तुझे। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 22 से लेकर 25 तक। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हमें हमारी नश्वरता की याद दिलाई गई और हमें इस बात को याद दिलाया गया कि हमें पश्चाताप की जरूरत है। हमारे पापी स्वभाव को याद करने के लिए आह्वान किया गया और इस आह्वान के साथ आगाज हुआ 40 दिनों की इस तपस्या का, 40वां काल। 40 ये अंक प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, पवित्र बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। उत्पत्ति ग्रंथ में 40 दिन और 40 रात की बारिश हुई और एक नई शुरुआत हुई। तो ये 40 दिन 40 रात का ये समय एक नई शुरुआत का समय है। पवित्र बाइबल में बारंबार ये 40 दिन की जो प्रार्थना होती है, 40 दिन जो होते हैं, वो तैयारी का समय है और एक नई शुरुआत का समय है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम देखते हैं कि इजरायली लोग प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने के पहले 40 वर्षों तक मरुभूमि में घूमते हैं, एक तरह से तैयारी करते हैं। उस महान देश में, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए
उन्हें 40 वर्षों की तपस्या करनी पड़ी और उस तैयारी के बाद वो उस एक नई शुरुआत में, एक नई जिंदगी में, एक नए माहौल में, एक नए देश में प्रवेश करते हैं, एक ऐसे देश में जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, नबी एलिया प्रभु से रूबरू होने के पहले 40 दिन 40 रात की तपस्या एकांतवास में करते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं। तब प्रभु से उनका साक्षात्कार होता है, तब प्रभु से उसकी मुलाकात होती है। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारे विश्वासियों, यदि आप अपनी जिंदगी में प्रभु का साक्षात्कार चाहते हैं, आप प्रभु की मुलाकात चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि प्रभु से आपका मिलन हो, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी फिर से नई हो, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी फिर से बदल जाए, आप चाहते हैं कि आप एक नए प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करो, आप उस स्वर्गिक प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करो, तो जरूरी है, इसके लिए आवश्यक है प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, तैयारी की। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई का प्रारंभ करने से पहले 40 दिन और 40 रात तपस्या की, तैयारी की, और यही प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं कि हम भी उनके पुनरुत्थान में सहभागी बनने के लिए, उनके पुनरुत्थान की महिमा में भागीदार बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और पवित्र कैथोलिक कलीसिया ने प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ये 40 दिन हमें प्रदान किए हैं उस तैयारी के लिए, उस नई शुरुआत करने के लिए, उस नए युग में प्रवेश करने के लिए, उस नई जिंदगी में प्रवेश करने के लिए। यह हमारे लिए मौका है, यह हमारे लिए समय है, हम इसे जाया ना करें, हम इसे ऐसे ही ना गवा दें। यह बहुमूल्य समय है, यह बेशकीमती समय है जब प्रभु हमारा आह्वान करते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है उसे क्या करना है, उसे आत्मत्याग करना है और अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे हो लेना है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है आत्मत्याग करना, अपने अहम को त्यागना, अपने उन सभी अटैचमेंट्स को त्यागना, छोड़ना और प्रभु से दिल लगाना। सारी सांसारिक चीजों को, संसार के प्रति अपने प्रेम को, संसार के प्रति अपने मोह को त्यागना, छोड़ना, अपना दिल प्रभु को देना और फिर अपना क्रूस उठा करके उनके पीछे चलना। ये एक दिन की कोई घटना नहीं, ये प्रतिदिन का हमारा एक कमिटमेंट है, ये प्रतिदिन का हमारा एक समर्पण है। हर रोज हमें ये क्रूस उठाना है और बिना क्रूस के मुक्ति नहीं हो सकती। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इस बात को अपने दिल के ऊपर लिख के रख लीजिए। बिना क्रूस के, बिना त्याग के, बिना तपस्या के उद्धार नहीं है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा। ये तुम्हारे महल, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे डॉक्टर, तुम्हारी महंगी गाड़ी, ये तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। महंगे से महंगे अस्पताल में पड़ा मरीज लाखों करोड़ों रुपए डॉक्टर्स को दे रहा है, फिर भी वो चला जाता है। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो अपने जीवन को खो देता है वो उसे पा जाता है। मसीह के लिए, विश्वास के लिए, सच्चाई के लिए, पवित्र बाइबल के ऊपर चलने के लिए जो अपने जीवन को खो देता है, जो अपने जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियों, अत्याचार, विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करता है, उसने अपने जीवन को खोया नहीं है, उसने अपने चैन को खोया नहीं है, लेकिन उसने उद्धार पा लिया है, उसने अनंत जीवन पा लिया है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वो सारा संसार कमा ले और अपनी आत्मा ही खो दे। क्या लाभ? हमने सब कुछ पा लिया, हमने इस दुनिया में नाम कमा लिया, शोहरत कमा ली, दौलत कमा ली, लेकिन आत्मा का ख्याल नहीं रखा तो क्या फायदा? प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ये 40 काल में आह्वान करता है कि हम अपनी आत्मा की ओर अपनी निगाहें मोड़ें, अपने आत्मिक जीवन को टटोल करके देखें, अपने आत्मिक जीवन की उस आंतरिक गुफा की ओर देखें, हमारे अंतरतम को परखें
अपने आत्मिक जीवन को टटोलें और पूछें अपने आप से कि मैं कहां हूं, मैं ईश्वर के कितने करीब हूं और संसार के कितने करीब हूं। संसार और सांसारिकता से दूर हट करके हमें प्रभु के करीब आने की जरूरत है। आइए हम प्रभु के पास लौट चले। आमीन। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं और तेरे छूने से हमें जीवन मिलता है, आनंद मिलता है। जब हम जैरूस की बेटी को याद करते हैं, जैरूस जो प्रभु यीशु को लेके जा रहा था, अपने घर ले जा रहा था, तब तक वह मर जाती है और वहाँ पर मातम छा जाता है, वहाँ पर जीवन नहीं रहता है, वहाँ पर वह मृत हो जाती है। और उसी समय प्रभु उस बेटी का हाथ पकड़कर बोलते हैं तालिता कुम, और वह उसी समय उठ बैठती है और वहाँ का जो मातम है वह आनंद में बदल जाता है। प्यारे मित्रों, अभी भी इस वक्त जो लोग अपने घरों में हैं, इस वक्त आराधना देख रहे हैं, दुख में हैं, जो लोग मायूस हैं, जो लोग हताश हैं, निराश हैं, उन सभी के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से संगीता मुर्मू के लिए और इंदु के लिए। शादी के काफ़ी साल हो गए हैं और अभी तक उन्हें संतान नहीं प्राप्त हुई है। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो संतानहीन हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं निशी टोपनो और सक्षम लकरा के लिए। पवित्र आत्मा उन पर छाई रहे ताकि वे परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। उनके अच्छे भविष्य के लिए भी हम कामना करते हैं, उनका सही मार्गदर्शन उन्हें मिल पाए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं बिबियान खालको के लिए, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता और नौकरी के लिए विशेष आग्रह करती है। प्रार्थना करते हैं मर्लिन के लिए और ऐसे कई सारे विद्यार्थियों के लिए जिन्हें मार्गदर्शन की अत्यधिक आवश्यकता है। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मलाइका गोंसाल्विस के लिए परिवार में शांति, अच्छा स्वास्थ्य लाभ और प्रभु की विशेष आशीष रहे। इस वचन की योग्यता से और उसके फल स्वरूप इन सभी घरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस घर पर प्रभु की विशेष आशीष रहे। जो लोग अभी इस वक्त रोकर हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की माइटी अनॉइंटिंग इन घरों पर, इन परिवारों पर, और जिन्होंने हमसे प्रार्थना करी है उन पर होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम जोर से स्तुति करते हैं। लगातार प्रभु की हम विश्वास के साथ स्तुति करें। उस प्रभु को हम पुकारे जो प्रभु हमें छूना चाहता है, हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है। हम अपने आप को खोलें, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, उसकी आराधना स्तुति करते जाएं, उसकी हम नाम की बड़ाई करते जाएं। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, यीशु यीशु यीशु। तुझे छूने से बंधन खुलते हैं, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। तुझे छूने से बंधन खुलते हैं, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। प्रभु जी,
जिस तरह से तेरा वचन सन मार्कुस अध्याय 5 में हमें बताता है वो रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में, जो कहती है कि अगर मैं प्रभु का वस्त्र भर छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आइए विश्वासियों, हम भी इस वक्त प्रभु की ओर देखते हुए कहे, हम प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तुझे बस अभी इस वक्त देख रहा हूँ या देख रही हूँ। उस देखने मात्र से तू मेरे घर में चंगाई लेकर आएगा, उस देखने मात्र से तू मेरे घर में बरकत लेके आएगा, शांति लेके आएगा, चंगाई लेके आएगा। अपनी जो भी प्रार्थनाएं हैं इस वक्त प्रभु के सामने हम लेकर आए। इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं अनिमा के लिए, सामान्य एवं सुरक्षित प्रसव एवं माँ और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें सरोज के लिए, कैंसर से उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई मिले। प्रार्थना करें सफीरा निकुंज के लिए, लकवा की बीमारी से जो पीड़ित है उनकी चंगाई के लिए। प्रार्थना करें एडवर्ड जॉन के लिए, पसलियों के बाईं ओर दर्द है एवं प्रभु उन्हें पूर्ण रूप से उस दर्द से उन्हें राहत दिलाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो लोग अपनी याचनाओं को हम तक पहुंचा नहीं पाए, जिनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन वे अभी इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए आराधना में भाग ले रहे हैं। उन सभी भाई बहनों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। इस वचन को हम क्लेम करते हुए इस वक्त हम प्रभु को एक माइटी अनॉइंटिंग के साथ उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, यीशु यीशु यीशु। हाँ प्रभु जी, तू हमारी सुनता है प्रभु जी। तेरा वचन हमें ढाढ़स देता है, तेरा वचन हमें चंगाई प्रदान करता है प्रभु जी। हमें विश्वास है प्रभु जी कि तू हमारे सुनने वाला ईश्वर है, क्योंकि तेरा वचन सन्मति 17:7 में कहता है कि प्रभु उनके पास जाकर उन्हें छुआ और उनसे कहा डरो मत, उठो। हाँ प्रभु जी, तूने ऐसे कई सारे जो रोगी थे उनसे कहा कि वे अपनी जगह से उठ खड़े हो जाए, वे अपनी खाट को लेकर चलने फिरने लगे, अपने घर को प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए वापस जाते हैं। प्रभु जी, हम भी इस वक्त उन सभी भाई बहनों को उठाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते प्यारे प्रभु जी। यस लॉर्ड, तू हमारा सुनने वाला ईश्वर है, तू हमें शांति देने वाला ईश्वर है। हाँ प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया।